जय हिंद। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में रहता है वो ये है कि क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की तरह ही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड भी रिटर्न दे पाएगा। क्योंकि पिछले दिनों मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने जिस तरह का शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, जिस तरह का शानदार रिटर्न दिया है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। मिड कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड उभर करके आया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा सवाल है कि क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की तरह ही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड भी रिटर्न दे पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ डेटा मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जिन डेटा को देख करके बहुत हद तक आपकी ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो पाएगी कि क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की तरह ही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड भी रिटर्न दे पाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, कुछ चीजें हमें जाननी होती है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी फंड हाउस का जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है वो सही हो जाता है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी सही हो जाती है, तो इसका असर उनके सारे ही फंड में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर फंड के ऊपर में देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल में ही मोतीलाल ओसवाल का एक फंड आया था जो कि मल्टी कैप फंड के नाम से था, यानी कि मल्टी कैप फंड था। उसका भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा। अब फंड हाउस करती क्या है कि अगर उनको कोई लार्ज कैप स्टॉक ढूंढना है तो एक बारी वो लार्ज कैप स्टॉक ढूंढ लेते हैं, मिड कैप स्टॉक ढूंढ लेते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं। जब उनका सिलेक्शन हो जाता है सभी तरह के स्टॉक्स का, तो उन्हीं स्टॉक्स को घुमा फिरा करके हर फंड में ऐड करते हैं। इसीलिए जब परफॉर्मेंस आता है तो एक फंड हाउस के सभी फंड में आते हैं। ऐसा नहीं आता है कि एक पर्टिकुलर फंड में अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है और बाकी फंड में नहीं आ रहा है। अगर आप इसी तरह से मोतीलाल ओसवाल के सभी फंड को देखेंगे तो लगभग सभी फंड जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब मैं आप सभी को लैपटॉप के अंदर में कुछ डेटा दिखाऊंगा मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। अब क्योंकि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है तो इसका बहुत ज़्यादा डेटा भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन जितना भी डेटा अवेलेबल है उन्हीं सारे डेटा की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की तरह ही रिटर्न दे पाएगा, क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की तरह ही परफॉर्मेंस कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एयूएम साइज चेक करते हैं कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का फिलहाल में कितना एयूएम साइज हमें देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का एयूएम जो है वो 2832 करोड़ रुपए का है। अब जितना समय इस फंड को हुआ है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा एयूएम साइज अभी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में हमें देखने को मिल रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को विश्वास है इस फंड के ऊपर में और बहुत सारे लोगों ने इस फंड में अपना पैसा लगाया है। अब हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक कर लेते हैं कि 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं 3 मंथ की एब्सोल्यूट रिटर्न की, तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो अपनी कैटेगरी में जो भी फिलहाल अभी स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड अवेलेबल हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनमें से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का है। आप रिटर्न देख सकते हैं प्लस में 1.67% का, यानी कि अप्रोक्सीमेट 0.25% का रिटर्न रहा है। तो 3 मंथ का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का। वहीं पे अगर मैं 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 मंथ का रिटर्न भी मोतीलाल ओसवाल का अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा है 21.49%, यानी कि 31.5% का। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 साल का एब्सोल्यूट रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि इस फंड को भी फिलहाल 1 साल पूरा नहीं हुआ है। जब 1 साल पूरा नहीं हुआ है तो 3 साल और 5 साल का रिटर्न भी नहीं होगा। तो 3 साल और 5 साल का रिटर्न हम कहाँ से चेक कर पाएंगे। अब हम इनकी पोर्टफोलियो का एलोकेशन चेक कर लेते हैं कि किस तरह का एलोकेशन इन्होंने स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स में लिया है। सबसे पहले स्मॉल कैप होल्डिंग आप देख सकते हैं 72.85%, यानी कि अप्रोक्सीमेट 73% हमारा पैसा जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाता है और होना भी यही चाहिए। अगर हम स्मॉल कैप फंड में अपना पैसा डाल रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल पाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी होती है कि अगर हमारा ज्यादा पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में जा रहा है तो रिस्क भी वहां पे बढ़ जाता है।
तो रिस्क के अगेंस्ट में ही रिटर्न मिलता है दोस्तों, जितना हम रिस्क लेते हैं उतना ही रिटर्न भी मिलता है। अब इसी तरह से अगर मिड कैप स्टॉक्स की होल्डिंग की बात की जाए तो 14.23% यानी कि अप्रोक्सीमेट 14.25% पैसा हमारा मिड कैप स्टॉक्स में भी जा रहा है। वहीं पे अगर बात की जाए लार्ज कैप स्टॉक्स की तो 3.92% यानी कि अप्रोक्सीमेट 4% के आसपास में पैसा हमारा लार्ज कैप स्टॉक्स में भी जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अपनी पोर्टफोलियो में इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का एलोकेशन लिया है। इसी वजह से दोस्तों इतना शानदार रिटर्न हमें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में आते हुए दिख रहा है। ओवरऑल इक्विटी होल्डिंग की बात की जाए तो 91% का हमें इक्विटी में होल्डिंग देखने को मिल रहा है। अब वहीं पे अगर डेट होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने 91% पैसा लगा के रखा है तो लगभग इनके पास 9% यानी कि 9% के आसपास में पैसा कैश में भी होल्डिंग होगा, जो कि जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब ये पैसा लगा सकते हैं। तो 91% पैसा हमारा इस फंड के माध्यम से इन्वेस्टेड है और 9% के आसपास में पैसा कैश में हो सकता है इनके पास। तो जितना भी हमने अभी परफॉर्मेंस या फिर डेटा देखा, इन सभी चीज़ों को देख करके तो हमें यही समझ में आ रहा है कि इस फंड का जो शुरुआत है वो बहुत ही शानदार है और इस फंड का जो स्टॉक्स का एलोकेशन है, होल्डिंग है, वो भी हमें बहुत शानदार देखने को मिल रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फंड आगे चल के अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ को गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। बस इन्हीं सारी चीज़ों को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर फिलहाल में शुरुआत इनकी ऐसी है और पोर्टफोलियो का एलोकेशन इनका है तो आगे चल करके हमें बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास पहले से मोतीलाल ओसवाल का मल्टी कैप फंड होगा, मिड कैप फंड होगा, तब आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मोतीलाल का कोई भी फंड नहीं होगा, तो अगर आप चाहें तो मिड कैप फंड भी रख लें या फिर स्मॉल कैप फंड भी रख लें। क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटजी है कि अगर किसी फंड हाउस का कितना भी फंड अच्छा क्यों ना हो, उस फंड हाउस से हमें एक ही फंड लेना चाहिए। इससे हमारे पोर्टफोलियो पे जो रिस्क है वो मिनिमाइज होता है। क्योंकि हमने बहुत बारी देखा है कि किसी फंड हाउस का जब परफॉर्मेंस होता है बहुत अच्छा होता है और जब उसका परफॉर्मेंस खराब होता है तो सभी फंड में हो जाता है। जैसा कि अभी हम फिलहाल क्वांट में देख रहे हैं, इसी तरह का हमने एचडीएफसी में पहले देखा हुआ है, इसी तरह का हमने एक्सिस में देखा हुआ है। कमोबेश हर फंड हाउस में हमें इस तरह की चीजें देखने को मिली है। तो अति उत्साहित होकर के ऐसा नहीं करना है कि मोतीलाल ओसवाल का मिड भी रख लिया, स्मॉल भी रख लिया, मल्टी भी रख लिया, फ्लेक्सी भी रख लिया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। एक फंड हाउस से हमें एक ही फंड लेना है। अगर आपके पास मिड कैप है तो स्मॉल कैप मत लीजिए, अगर आप स्मॉल कैप ले रहे हैं तो फिर मिड कैप मत लीजिए। कहने का मतलब यही है कि एक फंड हाउस से एक ही फंड लीजिएगा, चाहे उस फंड हाउस के कितने भी फंड अच्छे क्यों ना हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।